अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डम्पलिंग्स। इनको हम आम ज़ुबान में मोमोज़ भी कहते हैं। ये बड़ी आसानी से घर में बनाई जा सकती हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन में तकरीबन 3 प्याली आटा। इस इतनी मिकदार जो आटे की है, इससे हम तकरीबन 25 डम्पलिंग्स ईज़िली बना सकते हैं। इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं और 25 से 30 आप एस्टिमेट रखें कि इससे हमारी डम्पलिंग्स बन सकती हैं। 3 प्याली हमने मैदा ले लिया और इसमें हमने हस्बे ज़ायका तकरीबन मैंने लिया इसमें आधी छोटी चमची चाय की जो है वो नमक, और साथ ही साथ तकरीबन हमने 3 चम्मच इसमें ऑयल यूज़ करना है। ऑयल के साथ ये ज़्यादा अच्छी बनती है। आपने इसमें घी इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसमें ऑयल यूज़ करना है। 3 चम्मच ऑयल डाल के आपने इसको मिक्स करना है। फिर हमने ताज़ा पानी लेना है, ठंडे पानी से आपने इसको नहीं गूंदना, ताज़ा पानी लेना है और हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इस मैदे को सॉफ्ट सा करके गूंद लेना है। डो जो है वो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, नॉर्मल सॉफ्ट हमने ये डो गूंद लेनी है। और गूंदने के बाद हमने इसको ढक कर तकरीबन 45 मिनट के लिए रख देना है। फिलिंग रेडी करने के लिए हम लेंगे एक अदद कढ़ाई और इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही नीम गर्म हो तो हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड चिकन। हमने बोनलेस चिकन लिया था तकरीबन 300 ग्राम्स और उसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया था। और अब हमने इसको ऑयल में अच्छी तरह से तकरीबन 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है कि चिकन जो है उसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आए। जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए और ये 3 से 4 मिनट ऑयल में फ्राई हो जाए, फिर हमने इसमें डालनी है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हमने छोटी छोटी चॉप कर लेनी है और वो चॉप्ड वेजिटेबल्स हमने इसमें शामिल करनी है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज एक दरमियानी साइज़ की ली थी और उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। चॉप की प्याज शामिल करेंगे चिकन में और चिकन को 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे इस प्याज में। तकरीबन छोटा आधा फूल मैंने बंद गोभी का लिया था और उसको भी इसी तरह छोटा छोटा करके मैंने चॉप कर लिया। चॉप किया हुआ बंद गोभी का फूल शामिल किया और इसको हमने ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 प्याली मैंने गाजरें चॉप की थी। मैंने 2 गाजरें चॉप की थी तो वो 1 प्याली मेज़ा तैयार हुआ था। उस 1 प्याली गाजर को शामिल कर देंगे और इसके बाद हम एंड पे शामिल करेंगे 2 शिमला मिर्ची जो मैंने चॉप की हैं अच्छे से। वो चॉप की हुई शिमला मिर्ची इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद सब्जियों को 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने मसाला जात में सबसे पहले हम डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। तकरीबन आधा चम्मच शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। मिर्च को हमने अच्छी तरह से कूट लेना है, पीसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है और कोई भी साबुत मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं करना। दरदर मिर्च शामिल करनी है आधा चम्मच। सॉसेस में सबसे पहले हम चिली सॉस ऐड करेंगे। तकरीबन खाने वाले 3 चम्मच हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस के साथ ही साथ हम इसमें तकरीबन 3 चम्मच ही सोया सॉस शामिल कर देंगे और 2 चम्मच हम इसमें सिरका इस्तेमाल करेंगे। सिरका हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल करना है ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। मसाला जात और सॉसेस डालने के बाद हम इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इनको 4 से 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएंगे ढककर। उसके बाद ढक्कन उठा के इनको हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर इन सब्ज़ी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। फिलिंग के लिए हम मैदे के छोटे छोटे पेड़े बना के उनको बेल लेंगे और अगर बड़े बेलेंगे तो उनको हम इस तरह से किसी प्याली की मदद से कट कर लेंगे गोल शेप में। उसके बाद हम मिक्सचर को इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से एहतियात के साथ पहले सेंटर से बंद करेंगे और फिर साइड से इस तरह बल देते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। डम्पलिंग को हैंडल हमने एहतियात से करना है। इसी तरह फिलिंग भर के हम लोग एक एक करके तमाम डम्पलिंग्स को बंद कर लेंगे। एक देगचे में हम लेंगे पानी और पानी डालकर हम इसमें रखेंगे स्टीम वाली जाली और जब पानी जो है वो गर्म हो जाए फिर इस जाली पे हम थोड़ा सा ग्रीस करके इसको ऑयल लगा के थोड़ा सा इस तरह से डम्पलिंग्स रखना शुरू करेंगे और एक टाइम में मैक्सिमम जितनी डम्पलिंग्स जाती हैं पूरी वो रख कर इसको ढक देंगे। 12 मिनट या मैक्सिमम 14 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे, स्टीम करेंगे।
स्टीम सिर्फ हमने 12 से 14 मिनट करनी, एक्स्ट्रा स्टीम नहीं देनी। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ढक्कन उठाएंगे और ये हमारी डम्पलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार है। एहतियात के साथ हमने इनको निकाल लेना प्लेट में और इनकी जो सॉस है उसके साथ आपने इनको सर्व करना है। सॉस बनाने की रेसिपी भी मैं जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।